साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो लास्ट वैकेंसी थी वो अप्रैल 2024 के अंदर आई थी। लगभग 4000 से अधिक पदों पर वैकेंसी देखने के लिए मिली थी और उस वैकेंसी का जो फाइनल रिजल्ट है वो 10 फरवरी 2026 को जो है दे दिया गया है कि भैया ये बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं। लगभग 2 साल का समय या बोल लें कि 22 महीने का समय आरपीएफ की उस वैकेंसी को कंप्लीट करने में लगा था। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आरपीएफ की, एसआई की और कांस्टेबल की दोनों वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं कि भैया ये वैकेंसी आए, हम इसमें फॉर्म फिल करें और हम भी रेलवे के अंदर अपना कैरियर आगे बढ़ाएं, कैरियर अपना रेलवे के अंदर बना लें। बट आरपीएफ की वैकेंसी है जो कि आने का नाम नहीं ले रही है। वहीं बीच में कुछ दिन पहले, अगर आप लोगों को याद हो, आज से लगभग 6 महीने पहले जो हमारे रेल मंत्री जी हैं उनने एक स्टेटमेंट दिया था एक मीटिंग के अंदर कि अब आरपीएफ की जो वैकेंसीज हैं वो एसएससी के थ्रू फिल करवाई जाएंगी। तब से ही आरपीएफ की वैकेंसी नहीं आई है। अब पॉइंट ये है कि आरपीएफ की वैकेंसी कब आ सकती है और भैया इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, वो सारी डिटेल्स पे भी मैं एक बार बात कर लेता हूं। सारी चीजें एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर 2024 वाली वैकेंसी देखेंगे कि उसकी टाइमलाइन किस तरीके से रही थी, तो ये 2024 की वैकेंसी थी जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था। जो टोटल वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिली थी वो मिली थी 4660 वैकेंसी, ठीक है ना। ये 4660 जो वैकेंसी थी ना बच्चे, ये कांस्टेबल की इसमें से 4208 थी और सब इंस्पेक्टर की 452 वैकेंसी देखने के लिए मिली थी। एज का क्राइटेरिया भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो कांस्टेबल के लिए जो एज मिनिमम रहती है बच्चे वो रहती है 18 साल और जो मैक्सिमम एज कांस्टेबल के लिए रहती है वो रहती है 28 साल। यहीं पर अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो कांस्टेबल के लिए जो क्वालिफिकेशन रहती है वो रहती है 10th, ठीक है ना। और जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी रहती है उसके लिए आप लोग किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप सब इंस्पेक्टर का देखें कि भैया एज का क्राइटेरिया क्या रहता है, तो जो सब इंस्पेक्टर का मिनिमम एज होता है वो 20 साल रहता है और मैक्सिमम एज जो रहता है वो 28 वर्ष का रहता है। बाकी एज पर कैटेगरी इसमें छूट मिलती ही मिलती है। जैसे ओबीसी वाले कैंडिडेट को जो छूट मिलती है वो कितने साल की मिलती है, 3 साल की मिलती है, ठीक है ना। और एससी और एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको जो एज में छूट मिलती है वो कितने साल की मिलती है, 5 साल की मिलती है। क्लियर है। तो उस हिसाब से ओबीसी और एससी और एसटी वाले कैंडिडेट अपनी एज का कैलकुलेशन यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। अब जो पिछली भर्ती का टाइमलाइन रहा था भाई, आप लोगों को 15 अप्रैल 2024 को वैकेंसी देखने के लिए मिली थी, ठीक है ना। उसके बाद में आप अगर देखें तो यहां पे जो एग्जाम हुआ था आप लोगों का 2 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर 2024 को। ये एग्जाम की जो डेट है ना, ये वाली डेट जो है वो एसआई वाली डेट है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखने वाली भी चीज नहीं है, मैं बस टाइम मतलब एक टाइमलाइन आप लोगों को बता रहा हूं कि वैकेंसी 22 महीने में कैसे कंप्लीट हुई। अब ये 2 मार्च से लेके 20 मार्च तक 2025 के अंदर ये कांस्टेबल वाला जो है ये आप लोगों का जो है एग्जाम करवाया गया था। आपकी जो है आप देखें आंसर की कुछ दिनों बाद ही आ गई थी, रिजल्ट भी कुछ दिनों बाद ही आ गया था। पीईटी आपका जो है, पीईटी पीएमटी फिजिकल टेस्ट जो होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो 13 नवंबर से 6 दिसंबर तक करवा लिए गए, ठीक है। अब यहां पे अगर आप लोग देखें तो 16 फरवरी से लेके इनका जो है रिजल्ट जो है आ चुका है। अब ये अपनी फाइनल ज्वाइनिंग का ये बच्चे जो है वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा जो हम लोग है लाइमलाइट वो उस पर डाल लेते हैं कि इनका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहता है, ठीक है। तो भैया एग्जाम पैटर्न की अगर आप लोग बात करेंगे तो एसआई का और कांस्टेबल का दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम ही रहता है। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट रहते हैं, साइंस का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं रहता है। 3 सब्जेक्ट क्या रहते हैं, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे आप लोगों से करंट अफेयर, पॉलिटी, स्टैटिक जी के वो सारे क्वेश्चन रहते हैं और ये रहते हैं आप लोगों के 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। वहीं मैथ के जो है आप लोगों से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के जो है 35 क्वेश्चन पूछे जाते थे। आप लोगों के जो टोटल क्वेश्चन रहते थे वो 120 रहते थे, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है तो 120 ही यहां पे क्या नंबर रहते थे, ठीक है ना। एक गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 का नेगेटिव मार्किंग आप लोगों का करवाया जाता था। रहते थे शब्द का इस्तेमाल मैं बार बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब ये वैकेंसी रेलवे खुद करवाता था कंप्लीट, ठीक है ना। अब ये वैकेंसी उनने बोला एसएससी के थ्रू होगी, तो एसएससी का एग्जाम कराने का जो पैटर्न है वो कंपेयर टू रेलवे थोड़ा सा अलग है।
तो हो सकता है अब की बार आरपीएफ के एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, ठीक है ना, चांसेज है, 50-50 चांसेज है कि पैटर्न तो है थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन जो होते हैं और रेलवे के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लेवल में थोड़ा सा अंतर रहता ही रहता है, ठीक है। वहीं फिजिकल की आप लोग बात कर रहे हैं, तो फिजिकल आप लोग देखें, मेल कैंडिडेट से 1600 मीटर की रेस करवाई जाती थी, फीमेल कैंडिडेट से 800 मीटर की रेस करवाई जाती थी, मेल कैंडिडेट से लॉन्ग जंप 12 फीट की करवाई जाती थी, फीमेल कैंडिडेट से 9 फीट की करवाई जाती है, मेल कैंडिडेट से 3 फीट 9 इंच की जो है हाई जंप करवाई जाती है, फीमेल कैंडिडेट से 3 फीट की जो है वो हाई जंप करवाई जाती है। ये फिजिकल के स्टैंडर्ड रहते हैं आरपीएफ के लिए। फिजिकल के स्टैंडर्ड में ज्यादा चेंज देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है जीडी का एग्जाम एसएससी कराती है, तो वही पैटर्न जो है यहां पे रहता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा मत सोचिएगा कि आरपीएफ की तैयारी हम लोग तभी शुरू करें जब आरपीएफ की वैकेंसी आ जाए। आरपीएफ की वैकेंसी का मैं आप लोगों को बता दूं, जब एसएससी को करवाना ही है, जब पता चल गया है एसएससी को कि अब ये वैकेंसी मैंने ही फिल करवानी है, तो भाई मेरे पूरे पूरे चांस हैं कि अब की बार एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आएंगी उनके साथ में ही आप लोगों को आरपीएफ की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। और एसएससी जीडी का अगर आप लोग देखेंगे तो एसएससी जीडी का कल आंसर की आया है इस वाली भर्ती का, ठीक है ना, जो अभी भर्ती चल रही है, कल आंसर की आया है, तो उसको 3-4 महीने में ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आएगी, ठीक है ना, महीने 2 महीने के अंदर, उसके साथ में आप लोगों को आरपीएफ की वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है, अगर एसएससी इसको फाइनली करवाने के लिए तैयार हो जाता है तो। अगर एसएससी फाइनली करवाने के लिए इसको तैयार नहीं होता है तो रेलवे का 2027 का कैलेंडर जारी होने वाला है। रेलवे के 2026 के कैलेंडर के अंदर तो आरपीएफ की कोई बात नहीं की गई, 2027 के कैलेंडर के अंदर आप लोगों को हो सकता है आरपीएफ की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाए। बट मैं एक बात बोलूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग बिल्कुल दिल से, दिमाग से, फिजिक्स से, हर तरीके से आरपीएफ के लिए डेडिकेटेड है कि मेरे को आरपीएफ की ही नौकरी करनी है, तो बेटे कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है, आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और आपकी तैयारी में पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए, या बोले कि आपकी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से करवाने के लिए, एग्जाम विधि ने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का सुरक्षा बैच लॉन्च किया है, जिसे आप लोग केवल और केवल 199 रुपए के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी अगर आप लोग AJJ कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप लोगों को 199 के ऊपर भी 15% तक का जो है डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, बैच जब भी ज्वाइन करें AJJ कूपन कोड का इस्तेमाल जरूर करें। बट इतना ध्यान रखना, ये 15% का जो डिस्काउंट है ये केवल इस ही वीडियो के थ्रू है। जो बच्चे इस वीडियो के थ्रू वहां पे देखने के बाद वहां जाएंगे ऐप के अंदर कोर्स लेने, वो 15% का डिस्काउंट पाएंगे। डायरेक्ट आप लोग जाते हो तो आप लोगों को 199 रुपीज का वो बैच देखने के लिए मिलेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इस बैच में मैं बताऊं, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस क्लास, डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, हर सब्जेक्ट के नोट्स, पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, सारी की सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो आप लोग एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए, आरपीएफ कांस्टेबल का, एसआई का सुरक्षा बैच 2 साल की वैधता के साथ में ज्वाइन करिए, केवल और केवल 199 रुपए के अंदर। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरीके की छोटी या बड़ी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आप लोग आरपीएफ के लिए कितने डेडिकेटेड हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो भी आपकी समस्या होगी उस समस्या की, या जो भी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन होगी उस इंफॉर्मेशन की वीडियो के साथ मैं मिलूंगा आप लोगों से आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।